नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका चर्चा मैं आपको यहाँ पे पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था और उसके बारे में डिटेल्स और भी कुछ डेटा आया है, जिसको आपको यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। आपका ही कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा अशोक लेलैंड के बारे में। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में अशोक लेलैंड में एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला था। इसके पीछे कारण भी है और मैं आपको जो बोला है कि टाटा मोटर्स को भी बीट कर चुके हैं अशोक लेलैंड। तो किस दिशा में बीट किया है वो आपको देखना जरूरी है। अगर मैं टाटा मोटर्स के साथ अशोक लेलैंड के डिस्कशन करूं तो यहाँ पे बीट किया है सेल्स का रिपोर्ट में। तो पिछले दिनों में सेल्स का रिपोर्ट आ चुके हैं अशोक लेलैंड के। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो अनाउंसमेंट आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो ग्रोथ हुआ, अगर सेल्स का कैटेगरीज वाइज डोमेस्टिकली ग्रोथ देखें तो एमएच जो इसका ट्रक्स है उनमें से कंपनी का देखिए 2% यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स 2% का डाउन हो चुके हैं। बसेस बेचने में कंपनी 186% का ग्रोथ किया। मतलब कंपनी लगातार, मैं पिछले कुछ मंथ में भी आपको डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअसली अशोक लेलैंड खुद का जो बसेस का बिजनेस है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। मतलब इसका जो बसेस का बिजनेस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी बस बहुत ज़्यादा मतलब बेच रहा है। तो उस हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मगर यहाँ पे ग्रोथ डाउन कहाँ पे हुआ? ऑब्वियसली ट्रक्स में। तो एलसीवी जितने सारे गाड़ियाँ हैं उनमें से कंपनी का 20% ग्रोथ हुआ। तो एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहता है कि कंपनी का जो रिपोर्ट यहाँ पे जो डेटा डोमेस्टिकली आया है वो डोमेस्टिकली टाटा मोटर्स से कंपैरिजन करूँ तो टाटा मोटर्स में सेल्स कितना, हर दिशा में कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन देखने को मिला। इसीलिए टाटा मोटर्स पिछले दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। अगर मैं अशोक लेलैंड के एक्सपोर्ट के मामले में बात करूं तो डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट कुल मिलाकर देखिए, ट्रक्स जो है, ट्रक्स में कंपनी का 4% डाउन है। मगर बसेस जो है, बसेस में कंपनी का 82% ग्रोथ है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट भी है। और एलसीवी जो गाड़ियां है उसमें देखा जाए तो 21% का ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का एक एक ऐप पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी कंपनी का जो डेटा है वो डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि पिछले मंथ क्या हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से ही पता रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर। आप ध्यान से और धीरज से रह सकते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो एक ही बात कहूंगा, अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे जो टॉप लेवल है 165 165 66, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए कंपनी अपर साइड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ध्यान से इस चार्ट को मैं छोटा कर दूं तो आपको दिखेगा प्रीवियस में भी एक इसी रेंज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी था। इस सप्लाई जोन में कंपनी बिग रेस दिखाया था और ये जो लेवल था 2018 में, 2018 के बाद हर ऑटो सेक्टर में इस तरीके से गिरावट देखने को मिला है। उसको रिकवरी भी किया कोविड के बाद, मगर उसको सस्टेन करने के बाद, मतलब उसको रिटेस्ट करने के बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो फिर से एक बार कोशिश कर रहा है कंपनी अपर साइड में जाने का। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। रही बात इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जो कर्जा है वो 3.576% के आसपास है। इसी सेक्टर में अगर मैं टाटा मोटर्स को देखूं तो उस वहां पे 5.5% से भी ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, मगर सेल्स ग्रोथ है वो अगर दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले जो बीच में जो कम हो गया था वो भी कंपनी ने यहाँ पे रिकवरी किया। और कंपनी देखिए मार्जिन को भी, ओपीएम को भी देखिए कंपनी पॉजिटिव लेकर आया। पहले 5% के आसपास देखने को मिला था, बीच में 15% हो गया था, अभी देखा जाए तो 11% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल जो इनकम है वो लॉसेस में था और अभी वो प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट कर रहा है। तो यही खासियत है इस कंपनी के लिए। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी जेनरेट करके दिया। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर के बाद खुद एफआईएस डीएस भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। डीएस ने तो अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। जब पहले 19% का होल्डिंग था सितंबर 2022 के क्वार्टर्स में, और उसके बाद देखिए अभी इस क्वार्टर में कंपनी 22% का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया। तो मैं जरूर कहूंगा अशोक लेलैंड के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। और
मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मैं जिस तरीके से स्टॉक के बारे में आपके साथ बात करता हूँ, ये आपको कोई रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं, ये टोटली आपको एजुकेशन पर्पस में, आपको कंपनी के बारे में समझाने के लिए, कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए बोला जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को आप रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि मैं कोई रिकमेंड आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मैं आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, उस हिसाब से आप एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर के हिसाब से काम करिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है अदानी टोटल गैस, तो सॉरी अदानी ग्रीन एनर्जी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया वो धमाका जैसा रिजल्ट था। देखिए रिजल्ट दो तरीके से होते हैं, एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट और दूसरा स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो दोनों में अंतर क्या है मैं आज यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में तो बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर आपने बताया कि स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट इस दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी जब मार्केट ओपन हुआ पिछले दिनों में अपर सर्किट में ओपन हुआ, मगर आपात सर्किट के बाद ही देखिए स्टॉक के ऊपर भारी भरकम माल बेचा गया। तो ऐसा ऐसा अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक के ऊपर आपात सर्किट सस्टेन क्यों नहीं किया? उसके पीछे कारण और लॉजिक है, वो लॉजिक मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस लॉजिक को। तो देखिए लॉजिक मेरे हिसाब से क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, देखिए दो तरीके से रिजल्ट होते हैं, एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट और दूसरा होते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट। आप देखेंगे अभी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट और दूसरा होता है स्टैंड अलोन रिजल्ट। देखिए इस दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या होते हैं, मान के चलिए मेरा एक कंपनी है और मेरे कंपनी में जितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको दिखेगा स्टैंड अलोन रिजल्ट में। अगर मैं दूसरे कुछ मत मान के चलिए मैं दूसरे दो कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखा कुछ अमाउंट, तो वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, वहां से जो लॉस जनरेट हुआ, वो भी मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा। तो वो होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। इसका मतलब खुद की मदर बिजनेस से जो प्रॉफिट लॉस आया वो स्टैंड अलोन के हिसाब से देखा जाता है, और दूसरी कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस आया वो सब मिलाकर खुद का प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे का प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ मिलाकर जो डेटा दिखा जाता है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपको जो डेटा देखने को मिला पिछले दिनों में, जो कंपनी का जो सेल्स है आप देखेंगे तो सेल्स कितना 2500 के आसपास बढ़ चुके हैं। पिछले बार 1400 के आसपास था। साथ ही साथ देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस भी कम हो चुके थे, और एक्सपेंस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी कंपनी बहुत कम एक्सपेंस किया, तो इसलिए कंपनी आपको धमाका प्रॉफिट दिया। 121 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ का, इस बार 507 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया। तो ये जो प्रॉफिट रेशियोज है वो इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसी के ऊपर यहाँ पे आधार है। अगर मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट में आपको कन्वर्ट कर दूं तो आपको कुछ नजरिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए सेल्स कितना पिछले बार ज्यादा था। स्टैंड अलोन रिजल्ट मतलब कंपनी का खुद का बिजनेस से कितना रेवेन्यूज आया कंपनी का सेल्स में, और इस बार का सेल्स में देखिए फर्क, देखिए कितना फर्क है। क्योंकि कंपनी के अदानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पब्लिश किया गया, हिंडनबर्ग के जो आरोप लगाया गया, उसके बाद इस तरीके से फिगर आउट चेंज देखने को मिला है। अगर आपको टोटल ओपीएम देखेंगे तो पिछले बार 1% था, इस बार 6% बन चुके हैं। चलो अच्छी बात है। कंपनी का देखिए ये चीज आपको ध्यान से देखना है। कंपनी ने पिछले बार 116 करोड़ का लॉस किए थे, प्रॉफिट तो दूर की बात लॉस किए थे, मगर इस बार जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आपको प्रॉफिट दिखा, ज्यादा दिखा, वो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, स्टैंड अलोन रिजल्ट में। स्टैंड अलोन रिजल्ट में आपको 240 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो यही मैं आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो खुद का मदर बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो देखना सबसे जरूरी है। मान के चलिए मेरे दो तीन और अलग बिजनेस हो सकता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस से लॉस हो रहा है, दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, कल जाके वो बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हुआ तो मैं तो डूब जाऊंगा ना। तो इसीलिए खुद का बिजनेस के ऊपर फोकस ज्यादा रखना चाहिए। उसके बाद दूसरे बिजनेस, देखिए दूसरे बात बिजनेस के ऊपर तो मैं तो खुद का दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, वो उसका प्रोमोटर है, उसका मैनेजमेंट टीम है, वो दिमाग लगा रहा है, उससे मुझे फायदा हो रहा है। अगर कल वो खराब कर दिया तो मेरा लॉस होगा। तो दोनों तरीके से मेरा लॉस होगा, मेरा खुद का बिजनेस में और उसका बिजनेस में। तो ये बात आपको याद रखना होगा। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है। तो अभी देखा जाए तो इसी रेंज में अभी भी ट्रेड करेगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। इंडिया के सबसे बड़ा एक एफएमसीजी कंपनी है। 5,77,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी के एक बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। अनाउंसमेंट क्या है, आपको मैं कंपनी के अनाउंसमेंट दिखा दूं तो कंपनी आपको फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी के डिविडेंड अनाउंसमेंट जो हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं।
कंपनी 2200% का यहाँ पे डिविडेंड फिर से अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए इस कंपनी का फेस वैल्यू अभी ₹1 है, उस हिसाब से कितना डिविडेंड आपको मिलेगा? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर यहाँ पे दिया भी गया है, मैं आपको बता दूँ कंपनी ने 19 जून में यहाँ पे ₹22 करके डिविडेंड देने वाला है। तो जिसका टोटल आपको फिगर आउट देखने को मिलेगा 2200% के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज़। आपके पास कौन-सा कंपनी का शेयर है, मुझे ज़रूर कमेंट करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।